आज मैं आप लोगों को भगवान शिव के शिवलिंग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत में शिवलिंग की कथा उपकथा के रूप में कहानी कही गई है। यह कहानी सतयुग की है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में बहस छिड़ गई कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। विष्णु जी ने कहा मैं बड़ा हूँ तुमसे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। विष्णु भगवान ने कहा मैं पालन करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। आई दोनों में बहस होने लगी। तो दोनों ने मिलकर विचार किया कि हम में से कौन बड़ा है, इसका निर्णय कौन करेगा। तो इन लोगों को याद आया कि तो भगवान भोलेनाथ ही इसका निर्णय कर सकते हैं। दोनों लड़ते झगड़ते भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने सुना, मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों में से मैं एक रूप बना रहा हूं, जो मेरा ऊपर और नीचे का पता लगा लेगा उसी की जीत होगी। और भगवान शंकर तुरंत अपना रूप बदल दिए, एक लंबा खंभा के रूप में आ गए, जो एक पाताल की तरफ जा रहा था, एक आकाश की तरफ जा रहा था, जिसका ओर छोर कुछ नहीं था। अब दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मा जी को शिव जी ने कहा आवाज देकर, तुम मेरा ऊपरी छोर खोज लाओ। और भगवान विष्णु कहा तुम निचली खोज लाओ। तो ब्रह्मा जी चले ऊपर का, इनका अंत का पता लगाने के लिए। आज विष्णु जी चले इस खंभे का नीचे का पाताल में पता लगाने के लिए। थक करके दोनों चूर हो गए, लेकिन शिव जी के इस खंभे का जो इन्होंने रूप लिया था कोई पता नहीं लगा पाया। तब ब्रह्मा जी के मन में कुछ पाप सूझा। ऊपर से एक फूल आ रहा था आकाश की तरफ से। तब ब्रह्मा जी ने उसको रोका और कहा तुम ऐसा कहो कि शिव जी के पास हम चलते हैं, विष्णु जी भी आएंगे, तुम कह देना कि ब्रह्मा जी ने आपके ऊपर का छोर का पता लगा लिया है, हमारी तरफ से कह देना। केतकी ना, ये कौन बहुत बड़ी बात है। उस फूल का नाम था केतकी। केतकी का फूल बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशबूदार, अप्रतिम सौंदर्य से भरा हुआ होता है। लेकिन ब्रह्मा जी के बहकावे में वो आ गया, कहा मैं आपकी तरफ से गवाही दे दूंगा। तो दोनों थक मान करके आए खंभा के पास जहाँ धरती में वो उगे थे, और हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, प्रभु प्रकट होइए, हम लोग पता लगा के आए। शिव जी प्रकट हो अपने रूप में। शिव जी ने पूछा किसने पता लगाया। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं आपके पाताल में गया, कहीं आपका अंत नहीं पाया मैंने। ब्रह्मा जी से पूछा इन्होंने, तुम पता लगाए? कहा बिल्कुल, मैं गया था ऊपर, आपके छोर पर हमने बैठ करके देखा, वहाँ जा करके। अब गवाए, आपको विश्वास ना हो तो इस केतकी के फूल से पूछ लीजिए, ये भी वहाँ पर था। इस प्रश्न का उत्तर सुन करके शिव जी को इतना क्रोध आया ब्रह्मा पर, लाल हो गया गुस्से में भगवान शिव, बिल्कुल लाल, और कहा तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम्हारी गवाही केतकी का फूल भी झूठ बोलकर दे रहा है। केतकी का फूल थर 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 कांपने लगा। तो कहा मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ, ब्रह्मा तुम्हारी पृथ्वी पर कहीं पूजा नहीं होगी। अब केतकी के फूल तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हमारे ऊपर कोई नहीं चढ़ाएगा तुमको, जो मेरे ऊपर चढ़ाएगा उसका अनिष्ट होगा। तुम हमारे बिल्कुल ही करीब नहीं आ सकते हो। कोई आदमी, कोई भी पुरुष, कोई भी आदमी मुझ पर तुमको नहीं चढ़ाएगा। तुम शापित फूल हो, तुमको कोई मुझ पर नहीं चढ़ाएगा। इस तरह से दोनों को शाप दे करके शिव जी एक सम रूप में आ गए और अपना शिवलिंग का रूप उन्होंने धारण कर लिया और कहा आज से
यही रूप मेरा शिवलिंग कहलाएगा। और जो इस कथा को याद करेगा और शिवलिंग की पूजा करेगा वो महान फल को प्राप्त करेगा। मैं उससे बहुत प्रसन्न रहूँगा। ये कहानी है शिवलिंग की। तो लोग बताते हैं क्या, YouTube देखिए भाइयों, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करिए। बहुत गलत गलत न्यूज उसमें आते हैं, बहुत गलत गलत लोग बोलते हैं। शिव जी की लिंग कट गई, अरे शिव जी की लिंग कट जाएगी? अरे भगवान है, उनका कोई अंग होता है और दृश्य शक्ति है, उसका कैसे वो हो जाएगा? ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार किया था, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। ये सब गलत बातें हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध है। असली कहानी पे आइए जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। महाभारत में लिखी है कहानी, ब्रह्मा जी भला पुत्री के साथ व्यभिचार करेंगे? सब गलत कहानियां मत सुनिए, मत समझिए, बहुत गलत है। इसीलिए कहानी मैंने शिवलिंग की आपको सुनाई है। 12 शिवलिंग है जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं जगत में। इनका पूजा, इनका पाठ निष्फल नहीं होता है। कहा जाता है कि स्त्री शिव जी की पूजा नहीं कर सकती, लिंग नहीं छू सकती, बिल्कुल गलत है। माता अंजनी ने शिव जी का व्रत किया, 12 वर्षों तक उन पर पुष्प अर्पित किया, जल अर्पित किया। महिला क्यों नहीं शिव जी की कर सकती पूजा? क्यों गंदी उल्टी सीधी बातें करते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। माता अंजनी के अलावा माता पार्वती 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया, शिवलिंग को सामने रख के उन पर पुष्प अर्पित करती थी, जल चढ़ाती थी। ये कहाँ माना है स्त्रियों के लिए? माता गंगा, इन्होंने भी पूजा अर्चना की शिवलिंग जी की। तो ये गलत फहमी में नहीं रहे। महिलाएं भी शिव जी की पूजा कर सकती हैं, शिवलिंग पर पानी चढ़ा सकती हैं, जल चढ़ा सकती हैं, पुष्प चढ़ा सकती हैं। ब्रह्मा की कहानियाँ झूठी बताई जा रही हैं। ब्रह्मा जी शापित हैं शिव जी द्वारा झूठ बोलने के कारण। केकी का फूल है शापित, गवाही झूठी देने के कारण। इसलिए इस कहानी को समझिए और अपने हृदय में अंकित कीजिए, सच्चाई को समझिए, स्वाध्याय कीजिए, दूसरे का